कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, तुम पुरुषार्थ नहीं करते। वो पुरुषार्थ, वह पुरुषार्थ यही वही कहते हैं कि भी मुरली पढ़ना, मुरली सुनाना, मुरली के माध्यम से जो योग सिखा रखा है, अगर वो पार्ट हमारे से बज रहा है तो पुरुषार्थ है। अगर वो नहीं हो रहा है तो समझ लो पुरुषार्थ ही नहीं है। कि भाई कहीं पर बाबा की क्लास चल रही है, मुरली सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो पुरुषार्थ है। अगर मुरली सुनाने ना सुनने का पार्ट है तो पुरुषार्थ ही नहीं है। नहीं, लेकिन हम घर में पढ़ते हैं ना, तभी तो ऐसा कुछ नहीं ना। देखिए क्या होता है, मतलब क्यों पूछ रही हूँ कि आंखें का प्रॉब्लम है, इसलिए पढ़ने के लिए मना किया है, और लिखने का देखिए कि पढ़ने के बाद लिख के फिर हम बता सकते हैं ना, तो वो मना किया है। लेकिन हम सिर्फ अभी सुन सकते हैं, और घर में मैं धीरे धीरे से पढ़ती हूँ, मतलब टाइम बिटवीन टाइम लेकर आधा घंटे का बाद ऐसा लेकर पढ़ती हूँ। इसलिए सिर्फ सुन सकते हैं ना देवी माँ ऑनलाइन में क्लास। देखो देवी माँ, हम जो बताना चाह रहे हैं वो उसको सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि पुरुषार्थ है क्या चीज। पुरुषार्थ को ये नहीं कि हमने मुरली पढ़ लिया, सुन लिया, सुना लिया, है ना, और इसी को केवल पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। है ना। और वास्तविकता में पुरुषार्थ क्या, पहले लेते हैं, कहते हैं पुरुष। वास्तविकता में पुरुष है क्या? पुरुष है पुर और शय, ऐसा पुर जिसके अंदर शयन किया जाता है। जिसमें शयन करते हैं। शयन किसमें किया जाता है? पंच तत्वों की देह में। पंच तत्वों की देह को जो पहनते हैं, जब निराकार शक्ति, क्योंकि आत्मा को क्या कहा जाता है? निराकार शक्ति, शिव शक्ति। शिव शक्ति आदि शक्ति माँ के रूप में दिखाया जाता है आत्मा को। और पुरुष को कहा जाता है पूर मतलब रहने की जगह, और शय माने शयन, जो शयन करने का जो पुर है, तो वो क्या है? पंच तत्वों की देह। तो पंच तत्वों को पहन करके, चाहे वो पंच तत्वों के अंदर देह की पहचान, मतलब एक ड्रेस के रूप में लेना, ड्रेस के रूप में, चाहे वो मेल ड्रेस हो, चाहे फीमेल ड्रेस हो, चाहे वो 6 नंबर की ड्रेस है तो ड्रेस ना। तो उस वृत्ति में रहना, उस भान में रहना ही क्या है? उस भान में रहना ही क्या है? पुरुष वृत्ति। और सारी पुरुष वृत्ति क्या है? दुर्योधन दुशासन। चाहे उसके अंदर वो मेल ड्रेस ले लो, चाहे फीमेल ड्रेस ले लो, या 6 नंबर की ड्रेस ले लो, अगर उसका भान है तो उसी को पुरुष वृत्ति कहा जाता है। और सारी पुरुष वृत्ति है दुर्योधन दुशासन वृत्ति। और लेकिन जो आत्मिक वृत्ति है, शिव शक्ति वृत्ति है, आदि शक्ति वृत्ति है, आत्मवृत्ति है, उसको कहा जाता है, और उसको कहा जाता है दैवी वृत्ति, दैवी संस्कार युक्त वृत्ति। तो अब हमने क्या जाना यहाँ पर, ये पंच तत्वों की देह को ही क्या कहा जाता है? पुरुष। चाहे वो मेल ड्रेस हो, चाहे फीमेल ड्रेस हो, है तो ये शयन करने वाला घर ना। अब शयन करने वाली ड्रेस है, उस ड्रेस को पहन करके कोई भी देह का संबंध का जो भी रोल है हमारा अविनाशी पाठ के द्वारा, वो होता है उस नाटक में। किसी नाटक में हमारे को भाई मेन तो ये रोल तो जरूर होता है, किसी के मेल ड्रेस पहन करके, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बहन, और आगे चल करके डॉक्टर का रोल कर रहे हैं, या इंजीनियर का रोल कर रहे हैं, चपरासी का रोल कर रहे हैं, पियोन का रोल कर रहे हैं, वो आगे जा करके है ना। तो ऐसी फीमेल ड्रेस पहन करके, किसी के लिए बेटी का, किसी के लिए बहन का, किसी के लिए टीचर का, किसी के लिए डॉक्टर का, किसी के लिए जैसा रोल, वो आगे चल करके रोल है, वो तो ड्रेस पहन करके। लेकिन मेन ड्रेस के अस्तित्व क्या है? यही है पुरुष वृत्ति। और पुरुष वृत्ति ही दुर्योधन दुशासन वृत्ति है। इसीलिए बोला था इसको क्या करना है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब पुरुष को अर्थ कर देना। अर्थ मतलब जमी को लेकर के आना है, मतलब कोई भी चीज के अर्थ मतलब मर्ज कर देना। तो पुरुष वृत्ति का भान है, पुरुष है, पुरुष की अपनी जो पहचान है कि हम मेल है, हम फीमेल है, और हम 6 नंबर वाली गाड़ी वाले हैं, क्योंकि उनको भी तो अपनी एक अस्तित्व की पहचान है ना। तो उस पहचान को भी क्या करते हैं? मर्ज करना। उस पहचान को मर्ज करके एक ही पहचान में आ जाना कि हम क्या? निराकार शक्ति आत्मा है, और एक स्वरूप वाले हैं, एक मत वाले, एक स्वरूप वाले हैं। हमारा एक ही अस्तित्व है। कहते हैं ना कि क्योंकि निराकार अस्तित्व है, इसको साइंस के माध्यम से ही बताया गया कि एनर्जी, ये क्या है? आत्मा का एक एनर्जी के माफिक है, साइंस में कहते हैं। और एनर्जी क्या होती है? ये एनर्जी का एक स्रोत है, और जो कि एनर्जी को डिफरेंट क्या होता है, उसके
एक्शन के अकॉर्डिंग वो किसी भी रूप में चेंज हो जाती जी जी है ना। लेकिन क्या होता है, हाँ जब वो जी। एक्शन पूर्ण हो जाएगा तो उसको अपने असली स्वरूप में आ जाएगी ना, क्योंकि वो एक एक एनर्जी के सोर्स से निकली है और वो लेकिन डिफरेंट कार्य में लग गई है, जी डिफरेंट कार्य में। तो डिफरेंट रूप, इसी तरह से एक एनर्जी का, एक आत्माओं का एक ही स्वरूप था, परम स्वरूप था, जी, जो कि हाँ डिफरेंट छोटे छोटे रूप के, जो पंच तत्वों की देह भान की नाम रूप देश काल से अनेक भिन्न दिखाई दे रहे हैं रात्रि में, हाँ हाँ लेकिन है एक के ही अंश। कहते हैं ना हम परमात्मा के अंश हैं। हाँ तो हाँ हाँ, अंश मतलब उसी का एक टुकड़ा है। तो वो क्या हुआ, एक हमारे परम स्वरूप का एक अंश है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पंच तत्वों की, पुरुष की पहचान से नाम रूप देश काल से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं बस। हम्म, तो अब क्या हाँ, होता है कि पुरुषार्थ की बात आती है कि ऐसी यात्रा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब यात्रा कहो या पाठ कहो, संगम में ये वाला पाठ और यात्रा चलती है 1% से लेकर के 100% की ओर। तो 1% से हम क्या करते हैं, जो पुरुष की स्मृति है, पुरुष मतलब देह की स्मृति, देह की जी। स्मृति वो कैसी भी हो सकती है, मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है, 4 नंबर की भी हो सकती है। हाँ उस स्मृति को क्या करते हैं हम, विस्मृत करते हैं, अर्थ करते हैं। जी अर्थ करना मतलब क्या होता है, जमीन में, मतलब जैसा कहते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जो अर्थ दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी दिलाने के लिए, अर्थ करना मतलब जमी को दे देना, समा जाना। तो वही कहता है उसको मर्ज करना है, पुरुष को, पुरुष वृत्ति को क्या करना है, मर्ज करना। तो पुरुष पहले जब पुरुष वृत्ति 100% थी, और जब इस संगम में इस यात्रा पे चलते हैं, है ना, तो ऐसी यात्रा कहें या पाठ कहें जिसके अंदर पुरुष वृत्ति जो देहभान है, वो क्या होता है कि पहले 1%, फिर 2%, फिर 3%, इस तरीके से हम स्वयं स्थिति की ओर चलते जाते हैं, और पुरुष वृत्ति क्या हो जाती है, मर्ज होती चली जाती है। कितने परसेंट में पुरुष वृत्ति मर्ज होती चली आ रही है, इसका मतलब क्या है, उतने परसेंट में हमारी स्वयं स्थिति बढ़ रही है। हाँ, और जब ये 100% हो जाती है तो समझ लो 100% पुरुष वृत्ति क्या होगी, मर्ज हो गई। जब पुरुष वृत्ति का मर्ज होने का लक्षण क्या है, किस तरीके का फील होगा, क्योंकि हम आत्माओं के पार्ट के अंदर, जो अविनाशी पार्ट है, उसके अंदर देह की इंद्रियों के यूज का पार्ट, देह की इंद्रियों के यूज का पार्ट, हाथ को चलाने का, पैर को चलाने का, आंखों से देखने का, नाक से सूंघने का, देखिए इंद्रियों का जो पार्ट है, मुख से जो वाचा की श्रृंखला का जो पार्ट है, वो क्या हो गया, मर्ज हो गया। इसको कहते हैं कि इसको कहते हैं पुरुष वृत्ति का मर्ज होना बेहद में। क्योंकि हम आत्माओं के अविनाशी पार्ट में देह की जो इंद्रियों का जो यूज का पार्ट है, कि आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, हाथों से कर्म करने का, स्किन से स्पर्श करने का, नासिका से सूंघने का, सांस लेने का, है ना, पैरों से कहीं आने जाने का, ये जो पार्ट है, ये क्या हो जाए, मर्ज हो जाएगा। तो मर्ज होने का मतलब क्या है, ये जो इसके अंदर की जो प्रकृति है, हमारे अंदर जो खाद है, दे के पदा, दे के संबंधों की स्मृति का जो पार्ट था, वो क्या हो गया, ये प्रकृति क्या हो गई, मर्ज हो गई। क्योंकि मर्ज और इमर्ज का खेल है, ये कहीं जाएगी नहीं, अपने समय पे फिर से इमर्ज होगी। तो इस यात्रा को जब 1% से 100% की हो जाती है, इसी यात्रा को हो या पाठ को हो, क्योंकि यह पाठ अविनाशी चल रहा है, तो इस यात्रा को कहते हैं हम पुरुषार्थ। क्या कहते हैं इसको हम, पुरुषार्थ। लेकिन देह के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है कि हम जब, क्योंकि वो अपने आप उस स्मृति में हम क्या समझते हैं, करने कराने वाले। जब करने कराने वाले, जब ऐसी समझ है, ऐसा दृष्टिकोण है, तो उसमें उस दृष्टिकोण से कहते हैं पुरुषार्थ करो। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तुम भी पुरुषार्थ करो। क्योंकि वो अविनाशी सत्ता को नहीं जानते, अविनाशी ड्रामा के रोल को नहीं जानते, समय चक्र को, ड्रामा चक्र को नहीं जानते, जो ऑटोमेटिक चलता है। तो ऑटोमेटिक चलने के कारण वो इसी कारण से कहते हैं करो, हम कर रहे हैं तुम भी करो। अरे आपका विनाशी पार्ट है, तुम जैसा कर रहे हो वो भी एक्यूरेट, सामने वाले का तुम्हारे पार्ट से अगर मैच नहीं हो रहा, तभी तो कह रहे हो कि तुम भी करो, हम कर रहे हैं तुम नहीं कर रहे, क्योंकि पार्ट की मैचिंग नहीं हो रही। भाई पार्ट की जिनसे मैचिंग हो जाती है कि भाई तुम भी मुरली सुन रहे हो, सुना रहे हो, हाँ, और सुबह का ही अनुमा शाम योग कर रहे हो, अमृत वेला कर रहे हो,
बैठ रहे हो, देह को साफ सुथरा रख रहे हो, साफ सुथरा भोजन देह को खिला रहे हो। तो पार्ट की अगर एक दूसरे को एक जैसा दिखाई दे तब तो कहते हैं तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो। अगर एक का दिखाई दे रहा है कि भैया वो सुबह इस देह को उठाता है, इस देह को फ्रेश करके वो आत्मा अपना धंधा दौरी पे चली जाती है, धंधा दौरी पे चली जाती है, वहां पर जो देह के निकटवर्ती जो आत्माएं हैं, जो उसके कलीग्स कहलाते हैं या यार दोस्त कहलाते हैं, उनके बीच में पाठ बजता हुआ देखती है, फिर लौकिक परिवार में पाठ बजता हुआ देखती है, उसका कोई मुरली सुनने सुनाने से कोई मतलब नहीं होता, पाठ ही नहीं है, तो उसको कहते हैं तुम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तुम भगवान के बच्चे नहीं है, तुम ईश्वरीय धंधा नहीं कर रहे हो। अरे ईश्वर ने ही तो धंधा दिया है, ईश्वर का धंधा, ई का स्वर का धंधा होना चाहिए। हाँ, कि हम आत्मा एक्टिंग कर रहे हैं, तुम्हारे पास ये एक्टिंग है, हमारे पास एक्टिंग है, ये स्मृति के दृष्टिकोण से चलना ही, इस स्मृति के दृष्टिकोण से चलना ही ईश्वरीय धंधा है। ऐसे नहीं कि भाई स्थूल धन कमाने के सिस्टम को ही धंधा कहा जाता है, कि स्थूल धन को कमाया और स्थूल देह को चलाया, इसी को धंधा कहा जाता है, नहीं। मतलब ऐसा दृष्टिकोण जो कि एक्टिंग, हम एक्टर हैं और जो हमारे को रोल मिला है वो हम कर रहे हैं, सब अपना एक्यूरेट रोल करें, इस दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म को, इस पे चलना, इसको कहते हैं ईश्वरीय धंधा। इस दृष्टिकोण से देखना और दिखाना कि इस तरीके से हम पाठ बजता हुआ देख रहे हैं, हमारे पाठ में ये, आपके पाठ में ये, तो इस वृत्ति में रहना ही ईश्वरीय धंधे में रहना है जी। स्थूल धन की कमाई से इसका कोई लेना देना नहीं होता। स्थूल धन तो दे के पाठ के अनुसार, दे के यूज के अनुसार जितना इसको आना जाना है, वो अपने कहते हैं ना पंचतत्वों का भी स्थानांतरण है पाठ के अनुसार। तो जिस समय जितना दे के लिए, यूज के लिए है, आपके लिए वो आएगा, उसके लिए चाहे एक्शन का एफर्ट कितना भी दिया हो। बहुत सा ऐसा होता है, देखो ये भी पार्ट में क्या होता है, किसी के दे के एक्शन का एफर्ट ज्यादा होता है और स्थूल धन की कमी, उसको जो है ना जो स्थूल धन का ट्रांसफर है उसके पास कम आता है। लेकिन किसी के पास स्थूल जो एक्टिविटी है वो थोड़ी करता है लेकिन स्थूल धन ज्यादा आता है उसके पास के अनुसार। और किसी के में एक्शन बिल्कुल नहीं होता, उसको तो धरोहर मिली हुई है, वो खर्चा कर ले भैया मालिकाना हक है उसके पास। तो देखिए इंद्रियों के एक्शन से कोई लेना देना स्थूल धन का भी नहीं है। बस वो तो पार्ट के अनुसार जितना स्थूल धन अगर ड्रामा में उसके यूज के लिए जितना बना हुआ है वो उतना उसके पास आएगा, यूज होगा। और पानी के बहाव की तरह, हवा की बहाव की तरह आज यहाँ यूज हुआ तो कल वहाँ यूज होगा। ये रुकने रुकाने वाली चीज नहीं होती है कि आज आप देवी माँ के यूज के लिए जो स्थूल धन है वो आपके द्वारा यूज किया जा रहा है, आगे चलकर किसी और के द्वारा यूज होगा। भाई आपने क्या, आपके पास थे, आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ी, आप कहाँ दे आए, मेडिकल वाले को दे आए, मेडिकल से मेडिसिन ले आए तो ट्रांसफर हो गया। अब उस मेडिकल वाले ने उस स्थूल धन का कुछ और चीज यूज परचेज करने के लिए कहीं और खर्चा कर दिया होगा तो वो ट्रांसफर होता चला गया जी। तो और ऐसे स्थूल धन का चोरी के द्वारा, कहीं छूट जाना, कुछ भी द्वारा अगर ट्रांसफर होना है तो वो चलता रहेगा। और एक सिस्टम वो भी होता है कि हम हमारे द्वारा कहते हैं खुशी खुशी दान दे देना, दान, एक को दान वर्ड दे दिया गया है, हमारे संकल्प होते हैं, संकल्पों के आसानी से ही वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्थूल पदार्थों का। यहाँ चला गया ठीक है, बस उसमें कोई दुख दर्द नहीं होता। लेकिन जहाँ पे ऐसा हो गया कि गिर गया, कहीं चोरी हो गया, तो एक फीलिंग आती है दर्द की, है ना। तो वही हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये इस पुरुष वृत्ति का अर्थ करना ही पुरुषार्थ करना है। क्लियर हो गया ना, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये तो केवल क्या है, ये सब शब्दों की श्रृंखला जिसे कहते हैं मुरली, जिसे कहते हैं अव्यक्त वाणी, या एक दूसरे के अनुभव का जो शब्द श्रृंखला ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये क्या है, ये तो एक चिंगारी मात्र है। तो जैसे कहते हैं ना, माचिस की तीली से दिया जलाया या फिर दिए से दिया जलाया तो उसे क्या हो, हल्की सी चिंगारी दी अगले दिए को तो जल उठा। लेकिन वास्तविकता में घृत उसके अंदर होगा जब भी तो पूर्णतः जलेगा। और घृत क्या, वो चीज अविनाशी पार्ट है, ऐसे नहीं कि कोई अलग से उसके अंदर भर देगा कोई भी, कि हम सिखा रहे हैं तुम तुम्हारे अंदर भर रहे हैं, हमने बताया जब तुम्हारे को आ गया।
हम सिखा रहे हैं तब तुम्हारे को आ रहा है, नहीं, वो अंदर ही भरा हुआ है। मतलब वो कहते हैं घृत जाम हो गया है या फिर जाम हो गया है, जो कि हल्की सी जो चिंगारी से गर्मी लेकर के और वो दिया जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब दिया जलना शुरू हो जाएगा तो दिया और दिया एक समान होगा, कोई इसमें छोटा बड़ा या छोटा बड़ा ऊपर नीचे की स्टेज नहीं होगी। कोई दिए जब जलते हैं तो सारे एक जैसे जलेंगे। बल्ब एक सीरीज में अगर लगा रखे, करंट भले ही पसार हो रहा है एक के बाद दूसरे में, लेकिन जब जलते हैं तो रोशनी एक ही है, एक जैसी है। तो ऐसे नहीं कि हमें अब जब वो मान लें ऐसे 4-5 दिए एक जैसे जल रहे तो उसमें पता नहीं चलेगा कि किसने पहले दिया जलवाया था। उसको जानने की भी दरकार ही नहीं है, उसको जानने की भी दरकार नहीं कि किसने पहला जलवाया। कि हाँ भाई इसको हम क्योंकि अभी देखिए दुनिया में तो उसे तो सदगुरु की संधि, माता पिता की संधि, मतलब उसको संज्ञा दे दी जाती है, संज्ञा कि हाँ भाई ये बाबा है, हमारे बाबा के द्वारा ज्ञान आ रहा है। अरे बाबा कहते हैं मैं तो आप समान बनाने के लिए आया। जब आप समान कोई भी दूसरा दिया जल जाता है तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहता। जब अंतर ही नहीं रहता और अंतर स्पष्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि अंतर स्पष्ट करने के लिए चाहिए शब्द, लेकिन सत्य को शब्दों के द्वारा बांधा नहीं जा सकता। जब वो शब्दों के द्वारा बांधा नहीं जा सकता तो क्योंकि सत्य सदैव एक जैसा है, एक ही है, तो उसके अंदर अंतर स्पष्ट नहीं हो सकता। अंतर स्पष्ट जहाँ होता है वो है असत्य। क्योंकि अगर एक सत्य है तो उसके अगेंस्ट में दूसरा सत्य खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर दूसरा सत्य अगर खड़ा हो रहा है कि वो कह रहा है कि हम सत्य हैं, तो इसका मतलब पहले वाला भी सत्य नहीं था। अगर उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा खड़ा हो गया तो समझ लो कि पहला वाला सत्य नहीं था, तभी दूसरा आया। हाँ, अगर पहला वाला सत्य होगा और दूसरे के अंदर से सेम सत्य उजागर होगा तो वो एक दूसरे को नमन करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बड़े हो गए, क्योंकि बड़ा होने का अस्तित्व कौन दिखाता है? ये देवान दिखाता है, स्मृति दिखाती है ना। वो बड़ा होने का अभिमान पुरुष स्मृति दिखाती है, आत्मा अभिमान नहीं दिखाता। आत्मा अभिमान ही सत्य है। आत्मा अभिमान अगर दो आत्माओं के अंदर आता है तो वो एक दूसरे को नमन करेंगे, सम्मान करेंगे, सहयोगी बनेंगे। योगी सो सहयोगी, सहयोगी सो योगी, ऐसे होंगे। उनको पैरेलल समझ नहीं सकते, कॉम्पिटिटर है ही नहीं वो। जब भी तो बोला कि परमात्मा एक तरफ, बाप एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ। सारी दुनिया एक तरफ, मतलब एक तरफ तो बाप है और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? लाठी का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि अंधे हैं तभी तो लाठी का सहारा लेते हैं। जब अंधे नहीं होंगे तो लाठी की जरूरत होगी नहीं होगी। और क्या, जब अंधे नहीं है तो लाठी की जरूरत भी नहीं है। और जब तक अंधे थे जब तक लाठी की जरूरत थी। तो अब क्या हुआ, जब तीसरा नेत्र मिल गया, उसकी यात्रा का पुरुषार्थ, जब हम इस स्मृति की यात्रा करते हैं तब कहते हैं पुरुषार्थ होना। जब तक अभी हम मेल और फीमेल के इस पुरुष वृत्ति के दायरे को हमने पहचाना ही नहीं, तो अर्थ क्या करेंगे? या मर्ज क्या होता हुआ दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। तभी कहेंगे हम यात्रा पे तो चल रहे हैं, लेकिन हमारी नाव क्या हो रही है? खूंटे से बंधी पड़ी है। खूंटा मतलब देह भान के खूंटे से अब अभी बंधे हुए, इसकी देह के नाम मान शान के पहचान की डोरी से बंधे हुए हैं। और जब तक इससे बंधे हुए तो मुक्ति की ओर की यात्रा हुई नहीं है, अभी चली ही नहीं है, अभी किनारे पे बैठे हुए हैं। जब इस स्मृति से ये स्मृति मर्ज होना शुरू हो जाए, पुरुष वृत्ति कहो, पुरुष वृत्ति की पहचान कहो कि हम मेल है, फीमेल है या 6 नंबर है, इस पहचान, ये जो पहचान है, ये जब मर्ज होना शुरू हो जाए, 1% से लेकर के 100% की ओर बढ़ना शुरू हो जाए, तब कहेंगे कि हम इस पुरुषार्थ की यात्रा पर चलने का सीन देख रहे हैं। सब कहेंगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो अरे देखिए दुनिया में भी
इतने साधु संत महात्माओं का देखी दुनिया में पूरे प्राचीन काल से ही पाठ बजते हुए चले आ रहे हैं। हाँ हाँ सुबह का अमृत वेला करना, आत्मा परमात्मा का परिचय देना, है ना, और वेद शास्त्रों की कथाओं का बखान करना, है ना, और देह की पवित्रता को लेकर के उसके नियम कानून में रहना, ये पहले से चलते चले आ रहे हैं। अगर यही चीज सत्य होती तो अब तक सत्य का राज्य स्थापन हो चुका होता। हाँ लेकिन बेसिक चीज है, उन्होंने पुरुष वृत्ति को जाना ही नहीं अभी तक। पुरुष वृत्ति को जानते तो उनके शब्दों से क्या निकलता, आत्म वृत्ति का बखान होता, आत्मा की पहचान का बखान होता, आत्मा का परिचय से एक दूसरे को पहचानते, जो कि पहचान जैसे देवभान की पहचान वाचा से निकल रही है, इसी तरह से देव आत्मा अभिमान की पहचान भी कहाँ से, देह रूपी इंस्ट्रूमेंट की इस वाचा से निकलेगी, मुख से निकलेगी कि हम क्या है, हम आत्मा रूपी एक्टर हैं। और जिस तरह से देवभान में अभी निकल रहा था, हम बहन जी, हम भाई जी, हम माता जी, हम बाबा जी, तो उसकी पहचान वहां से निकल रही है, मुख से ही। तो फिर निराकार आत्मा देह रूपी इंस्ट्रूमेंट रूपी मुरली को बजा रही है, तो मुख से वो वाचा निकल रही है ना। तो जिस तरह से देवभान की पहचान की वाचा निकली, इसी तरह से आत्मा अभिमान की वाचा भी इस इंस्ट्रूमेंट से निकलती है, तभी पहचान मिलती है। और ये जो पहचान की वाचा है, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 100% को जाकर के वाचा लेस हो जाती है, वाचा से खत्म हो जाती है, एक स्व स्थिति का एक 100% स्वरूप बन जाता है। जिस तरीके से जब सूर्य उदय होता है उस समय क्या होता है, अपनी हल्की लालिमा के आकार से बता रहा होता है कि मैं सूर्य हूँ। हल्की लालिमा के आकार से, लालिमा के साइज से वो बताता है कि मैं सूर्य हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर उठता चला जाता है, उसकी लालिमा खत्म, पीले पीले प्रकाश के बीच में अपनी काया को भी मर्ज कर देता है। मर्ज कर देता है ना वो। हाँ, तो मतलब वो 1% से शुरू होकर के 100% पहुंच गया। इसी तरह से जब शाम होती है, 100% से वो 1% की ओर पहुंच गया। धीरे धीरे लालिमा की उन्हें पहचान दी कि मैं सूर्य हूँ। उसके बाद नीचे नीचे वो सूर्य क्या हो गया, बिल्कुल मर्ज हो गया, लेकिन अस्तित्व है उसका। सूर्य का अस्तित्व है, जब भी चंद्रमा और सितारे रात्रि में चमकते हैं, है ना। सूर्य मतलब निराकार आत्मा रूपी पहचान बेहद में। क्योंकि देश की दुनिया में ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है या संत महात्मा नहीं है जो आत्मा रूपी पहचान का बखान ना करते हो, आत्मा के अस्तित्व को ना जानते हो। बशर्ते आत्मा के अस्तित्व की पहचान को जानते हैं, लेकिन आप यही नहीं जानते कि हम खुद एक आत्मा रूपी शक्ति हैं। वो वो अपनी पहचान में साकार डब्बा समझते हैं। तो फिर साकार डब्बा पंच तत्वों की देह रूपी शरीर ही क्या है, रचना है। और वो रचना अपने आप को कहते हैं ना, परमात्मा की रचना है। तो वो अपने आप को क्योंकि साकार डब्बा ही है, इसीलिए वो अपने आप को क्या समझते हैं कि ये देह समझते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हम रचना है। अगर अपने आप को आत्मा समझे तो कहे, आत्मा समझेंगे तो आत्मा तो रचयिता है। आत्मा रचयिता है और ये देह रचना है। लेकिन जब अपने आप को रचना शब्द दे देते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो कल्प वृक्ष के अंदर वो बीज नहीं है, कल्प वृक्ष का बीज नहीं है। वो क्या है, वो तना हो सकता है, वो एक बड़ी टहनी हो सकती है, उस पर लगे हुए पत्ते हो सकते हैं, उस पर लगा हुआ फूल हो सकता है, लेकिन बीज नहीं है। क्योंकि बीज के अंदर ही बीज की स्मृति के रूपी संकल्प रूपी पहचान आती है और उसके देह रूपी इंस्ट्रूमेंट से निकलती भी है। ऐसे नहीं कि ये भाई जी ये आत्मा कहना कोई रॉन्ग है, नहीं। आत्मा रूपी पहचान बीज से ही निकलेगी, क्योंकि उनके अंदर वो शब्द भरे हुए हैं। और जिनके अंदर शब्द भरे ही नहीं है, जिनके अंदर भाई जी बहन जी माता रूपी शब्द भरे हुए हैं, तो वो उनसे वही निकलेगा ना, रिकॉर्डर में से। जो कैसेट में शब्द भरे हुए हैं वही तो निकलेंगे ना। उनके अंदर वो शब्द नहीं भरे हुए तो नहीं निकल रहे हैं, और जिनके अंदर भरे हुए हैं जैसे भरे हुए वैसे निकलते हैं, है ना। तो बस यही इस पहचान का ही अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि कौन बीज मिसल, कौन पत्ता मिसल, कोई फूल मिसल श्रेष्ठ आत्मा महकने वाली है। तो लेकिन सारे फूल, ये फूल पत्ते टहनी सारी लकड़ी सब मिट्टी में जाकर के मिट्टी बन जाते हैं जी। लेकिन वो कोई बिरला ही बीज होते हैं जो कि धानी में जाकर के पूरे गुलजार होकर के पूरे झाड़ को उत्पन्न कर देते हैं, है ना।
हाँ जी, हाँ जी। तो और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दृष्टिकोण से कहते हैं ना, कलम लगाई जाती है, हाँ हाँ टहनी को काट करके कलम लगा करके उस पे केवल क्या आते हैं, बीजों में ही, छोटे छोटे फूलों में ही बीज आ जाते हैं उसके, फल नहीं आता उसके ऊपर, उस फूलों के अंदर ही बीज होते हैं अगर बीज को भी लगाया जाए। लेकिन ये टहनी से टहनी लगा करके वृक्ष को लेना, तो जो ऐसे जो कलम लगाए जाते हैं उनकी आयु छोटी होती है। हाँ हाँ। बड़े वृक्ष नहीं बनते हैं, वो विशालकाय वृक्ष जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं, छोटा होता और छोटे ही होते हैं वो। और छोटे होते हैं वो कलम लगाने का मतलब है कि जीव से जीव को तैयार करना बेहद में, हाँ 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 हाँ। जीव से जीव को तैयार करना। सही। जैसे कि फीमेल देह के अंदर जो जीव बनने की प्रक्रिया होती है, हाँ हाँ। जीव जंतुओं के को आगे उनकी जो वंश बढ़ता रहता है, प्रजाति बढ़ती रहती है, तो उस क्रिया को कहा जाता है वही है कलम से कलम लगाना, हाँ हाँ हाँ। कलम लगाना। और हाँ लेकिन बीज वाला जो पार्ट है वो आदि में हुआ था, और आदि में जाकर के बीज की स्मृति अंत में जाकर खत्म होगी। बीच में बीज का अस्तित्व इस तरीके से दिखाई नहीं देता है तो बीज के अंदर समाई भी सारी चीजें, लेकिन वो फल के रूप में आता है, फल के अंदर भी पता नहीं लगता है जब तक वो धरती में बोया नहीं जाता है। सारे ही फल में जो बीज स्थित होते हैं सारे धरती में लग करके गुले गुलजार नहीं होते हैं, उसमें से भी कोटों में भी कोई में भी कोई जिसके अंदर, और कोई हो भी जाते हैं लेकिन उनकी यात्रा कुछ थोड़ी सी होती है, बस थोड़ा सा चलते हैं, हवा के झोंके से गिर जाते हैं या सूख जाते हैं, मर जाते हैं, चलते नहीं है। कोई बिरला ही होता है जो पूरे अपने अस्तित्व को पाता है और फिर से फल के रूप में बीज की उत्पत्ति करता है, तो वो बिरला ही होते हैं, है ना। तो इन सब की स्मृति क्या, देखो ये मट्टी मतलब पंच तत्वों की स्मृति, ये टहनी, फल, टहनी, पत्ते जो मेजोरिटी में होते हैं, ग्रुप मतलब जहाँ पे मेजोरिटी हो रही है वो पत्ते में से इकट्ठी आत्माएं हैं बस। तो इनका काम है झड़ना और मिट्टी के अंदर मिल जाना, क्योंकि वो अपने आप को मिट्टी मतलब रचना समझते हैं। उनके संकल्पों में क्या आता है, हम रचना है, हम तो, और हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम मेल हैं, फीमेल है, भाई जी बहन जी, क्योंकि भाई जी और बहन जी की पहचान मेल और फीमेल की है पहचान, तो वो किसकी पहचान है, वो देह की पहचान है ना। वो हमारी पहचान थोड़ी, आत्मा के ऊपर थोड़ी ना चप्पल लगा कि ये मेल है फीमेल है, तो वो अपने उनके संकल्पों से ही पता लग जाता है कि ये कौन सी है, ये रचना ही है वास्तव में। और रचयिता के संकल्पों में रचयिता की स्मृति आती है, आत्मा के बीज रूप संकल्प की स्मृति आती है, जो कि वो अपनी वाचा से एक्शन से प्रस्तुत करने का सीन देखता है, एक्शन से सबको समाने का सीन उसका देखा जाता है। लेकिन जो रचना के साथ वो एक दूसरे को समाते नहीं है, वो अपने को ही बड़ा समझते हैं। तो कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, तुम पुरुषार्थ नहीं करते, वो पुरुषार्थ यही वही कहते हैं कि भी मुरली पढ़ना, मुरली सुनाना, मुरली के माध्यम से जो योग सिखा रखा है, अगर वो पार्ट हमारे से बज रहा है तो पुरुषार्थ है। अगर वो नहीं हो रहा है तो समझ लो पुरुषार्थ ही नहीं है। कि भाई कहीं पर बाबा की क्लास चल रही है, मुरली सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो पुरुषार्थ है। अगर मुरली सुनाने ना सुनने का पार्ट है तो पुरुषार्थ ही नहीं है। नहीं, लेकिन हम घर में पढ़ते हैं ना, तभी तो ऐसा कुछ नहीं ना। देखिए क्या होता है, मतलब क्यों पूछ रही हूँ कि आंखें का प्रॉब्लम है, इसलिए पढ़ने के लिए मना किया है, और लिखने का देखिए कि पढ़ने के बाद लिख के फिर हम बता सकते हैं ना, तो वो मना किया है। लेकिन हम सिर्फ अभी सुन सकते हैं, और घर में मैं धीरे धीरे से पढ़ती हूँ, मतलब टाइम बिटवीन टाइम लेकर आधा घंटे का बाद ऐसा लेकर पढ़ती हूँ। इसलिए सिर्फ सुन सकते हैं ना देवी माँ ऑनलाइन में क्लास। देखो देवी माँ, हम जो बताना चाह रहे हैं वो उसको सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि पुरुषार्थ है क्या चीज। पुरुषार्थ को ये नहीं कि हमने मुरली पढ़ लिया, सुन लिया, सुना लिया, है ना, और वो इसी को केवल पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, है ना। और वास्तविकता में पुरुषार्थ क्या, पहले लेते हैं, कहते हैं पुरुष। वास्तविकता में पुरुष है क्या? पुरुष है पुर
और शय, ऐसा हाँ। पुर जिसके अंदर शयन किया जाता है, हाँ हाँ हाँ। जिसमें शयन करते हैं। शयन किसमें किया जाता है? पंच तत्वों की देह में। पंच तत्वों की देह को जो पहनते हैं जब निराकार शक्ति, क्योंकि आत्मा को क्या कहा जाता है? निराकार शक्ति, शिव शक्ति। जी जी। शिव शक्ति आदि शक्ति, आदि शक्ति माँ के रूप में दिखाया जाता है आत्मा को। और पुरुष को कहा जाता है पूर मतलब रहने की जगह, और शय माने शयन, जो शयन करने का जो पुर है, तो वो क्या है? पंच तत्वों की देह। तो पंच तत्वों को पहन करके, चाहे वो आप पंच तत्वों के अंदर देह की पहचान, मतलब एक ड्रेस के रूप में लेना, ड्रेस के रूप में, चाहे वो मेल ड्रेस हो, चाहे फीमेल ड्रेस हो, चाहे वो 6 नंबर की ड्रेस है तो ड्रेस ना। तो उस वृत्ति में रहना, उस भान में रहना ही क्या है? उस भान में रहना ही क्या है? पुरुष वृत्ति। और सारी पुरुष वृत्ति क्या है? दुर्योधन दुशासन। चाहे उसके अंदर वो मेल ड्रेस ले लो, चाहे फीमेल ड्रेस ले लो, या 6 नंबर की ड्रेस ले लो, अगर उसका भान है तो उसी को पुरुष वृत्ति कहा जाता है। और सारी पुरुष वृत्ति है दुर्योधन दुशासन वृत्ति। और लेकिन जो आत्मिक वृत्ति है, शिव शक्ति वृत्ति है, आदि शक्ति वृत्ति है, आत्मवृत्ति है, उसको कहा जाता है, और उसको कहा जाता है दैवी वृत्ति, दैवी संस्कार युक्त वृत्ति। तो अब हमने क्या जाना यहाँ पर? ये पंच तत्वों की देह को ही क्या कहा जाता है? पुरुष। चाहे वो मेल ड्रेस हो, चाहे फीमेल ड्रेस हो, है तो ये शयन करने वाला घर ना। शयन करने वाली ड्रेस है, उस ड्रेस को पहन करके कोई भी देह का संबंध का जो भी रोल है हमारा अविनाशी पाठ के द्वारा, वो होता है उस नाटक में। किसी नाटक में हमारे को भाई मेन तो ये रोल तो जरूर होता है, किसी के मेल ड्रेस पहन करके किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बहन, और आगे चल करके डॉक्टर का रोल कर रहे हैं, या इंजीनियर का रोल कर रहे हैं, चपरासी का रोल कर रहे हैं, पियोन का रोल कर रहे हैं, वो आगे जा करके है ना। तो ऐसी फीमेल ड्रेस पहन करके, किसी के लिए बेटी का, किसी के लिए बहन का, किसी के लिए टीचर का, किसी के लिए डॉक्टर का, किसी के लिए जैसा रोल, वो आगे चल करके रोल है, वो तो ड्रेस पहन करके। लेकिन मेन ड्रेस के अस्तित्व क्या है? यही है पुरुष वृत्ति। और पुरुष वृत्ति ही दुर्योधन दुशासन वृत्ति है। इसीलिए बोला था इसको क्या करना है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब पुरुष को अर्थ कर देना। अर्थ मतलब जमी को लेकर के आना है, मतलब कोई भी चीज के अर्थ मतलब मर्ज कर देना। तो पुरुष वृत्ति का भान है, पुरुष है, पुरुष की अपनी जो पहचान है कि हम मेल है, हम फीमेल है, और हम 6 नंबर वाली गाड़ी वाले हैं, क्योंकि उनको भी तो अपनी एक अस्तित्व की पहचान है ना।